बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ ताहिर महमूद राव और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा लेक्चर केमिस्ट्री 9th का लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। तो स्टूडेंट, इसमें हम डिफरेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे डिस्कवर हुए। आफ्टर दैट जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा कि प्रोटॉन्स जो हैं कैसे डिस्कवर होते हैं। तो लेक्चर 4 है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर होते हैं। तो उसी डिस्चार्ज ट्यूब में, उसी गिलास ट्यूब में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर होते हैं, उसी में प्रोटॉन्स डिस्कवर करते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर। तो ये गिलास ट्यूब है स्टूडेंट्स, इस गिलास ट्यूब में ही इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर होते हैं, इसी में प्रोटॉन्स डिस्कवर होते हैं। तो ये सेटअप है इसका। बैटरी, एक कैथोड है, ये परफोरेटेड कैथोड है, सुराखदार कैथोड है, ये एनोड है, ये बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। परफोरेटेड में सुराखदार कैथोड है और ये बैटरी की नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है और ये पॉजिटिव। वैक्यूम पंप से हम इसका प्रेशर बहुत कम रखते हैं गैस का इनसाइड द गिलास ट्यूब। तो उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं तो कैथोड से शाइनी रेज निकलती हैं और एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। तो जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करते हैं कैथोड से शाइनी रेज निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। तो वो जो शाइनी रेज जो कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हमारा पहला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट पहले कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। तो फिर प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर होते हैं? फिर वही जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब वो गैस के मॉलिक्यूल्स को स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास प्रोटॉन्स डिस्कवर होते हैं। तो जैसे दिखाया गया डायग्राम में, ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? प्रोटॉन है। तो यही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से बहुत सारी शाइनी रेज निकलेंगी, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक। तो कैथोड से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, इसमें गैस है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो फर्स्ट करें हाइड्रोजन के गैस का मॉलिक्यूल जब इसके सामने आ गया तो जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के गैस के मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा उसके साथ, तो ये उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, निकाल देगा और वहाँ पे प्रोटॉन्स डिस्कवर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लास्ट लेक्चर अच्छी तरह देखेंगे, वहाँ हमने डिटेल से ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर होते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए, ये देखिए प्रोटॉन है, जैसे ही प्रोटॉन डिस्कवर होंगे, ये कैथोड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है प्लेट के ऊपर। तो ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी इस पॉजिटिव चार्ज को, ये प्रोटॉन जो पैदा हुआ है। और ये प्रोटॉन जो है मोमेंटम के साथ, स्पीड के साथ, क्योंकि इसका मैस है, दे आर पार्टिकल्स, इनका मैस होता है, तो ये स्पीड से ये प्रोटॉन यहाँ से होता हुआ सुराख में से गुजरता हुआ ये आ गया और ये जाके टकराएगा दीवार पे, वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब को। जब ये जाके कोलाइड करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे शाइन पैदा होगी, ग्लो पैदा होगा। तो ये इस तरह प्रोटॉन्स डिस्कवर हो। यही जो पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं गैस के मॉलिक्यूल से, जो गैस मौजूद होती है गिलास ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में, तो हमारे पास प्रोटॉन्स पैदा होते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर था, थोड़ा सा हमने रिवाइज कर लिया इसको। तो अब स्टूडेंट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, एक दफ़ा इसकी फिर रीडिंग कर लेते हैं। ठीक। क्या 1886 में गोल्डस्टेन ऑब्जर्व दैट, गोल्डस्टेन ने इस बात का मुशाहिदा किया, इन एडिशन टू कैथोड रेज, कैथोड रेज के साथ साथ अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, दूसरी जो रेज हैं वो भी गिलास ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती हैं। तो 1886 में गोल्डस्टेन ने इस बात का मुशाहिदा किया कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ कैथोड रेज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
कैथोड रेज के साथ साथ अदर रेज, दूसरी रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, वो भी डिस्चार्ज ट्यूब में पाई जाती हैं दूसरी रेज। दीज रेज वर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज, और ये कैथोड रेज से मुखालिफ सिमत में सफ़र करते हैं प्रोटॉन। ही यूज द डिस्चार्ज ट्यूब, गोल्डस्टेन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड, जिसमें सुराखदार कैथोड था। ये देखिए सुराखदार, परफोरेटेड सुराखदार क्या है, कैथोड है। ही फाउंड दैट, उसने बात का पता लगाया, दीज रेज पास थ्रू द होल्स, कि ये जो रेज हैं, प्रोटॉन्स हैं, गुजर जाते हैं होल्स में से, सुराखों में से, प्रेजेंट इन द कैथोड, जो कैथोड में सुराख हैं, होल्स हैं, उनमें से प्रोटॉन्स जो है गुजर जाते हैं। एंड प्रोड्यूस अ ग्लो, और ग्लो मीन शाइन, चमक, चमक पैदा करते हैं, शाइन पैदा करते हैं ये ऑन द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब वो डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार को टकराएंगे, तो दीवार को टकराएंगे जब यहाँ पे, तो ये प्रोटॉन जब दीवार को टकराएंगे तो यहाँ ग्लो पैदा करेंगे, शाइन पैदा करेंगे। तो मज़ीद क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है जी ही कॉल दीज रेस कैनाल रेस, और उसने इन प्रोटॉन्स को कैनाल रेस का नाम दिया। तो उसमें प्रोटॉन्स के 4 नेम्स हैं। प्रोटॉन्स को हम कैनाल रेस भी कह सकते हैं, बिकॉज वो कैनाल्स की वजह से पैदा हुई, प्रोड्यूस हुई। कैनाल में सुराख, होल्स जो कैथोड के अंदर थे। और इनको हम एनोड रेस भी कहते हैं, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है जैसे पॉजिटिव चार्ज एनोड से आ रहे हैं। ये एनोड है, लगता है ऐसे जैसे एनोड से आ रहे हैं और कैथोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। इसलिए हम एनोड रेस भी कहते हैं, कैनाल रेस भी कहते हैं, क्योंकि कैनाल में से गुजर के पैदा होती हैं, दीवार पर टकराती हैं। तो ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि ये प्रोटॉन्स हैं, दैट्स व्हाई कैनाल रेस भी कहते हैं, एनोड रेस भी, प्रोटॉन्स भी। तो ये था स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर को हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। अब हमारे पास प्रोटॉन्स तो डिस्कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्कवर हो गए, और फिर इलेक्ट्रॉन्स ने जब गैस मालिक्यूल्स को स्ट्राइक किया, कोलाइड किया, तो हमारे पास प्रोटॉन्स भी डिस्कवर हो गए हैं। तो अब देखते हैं इन प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या खसूसियात हैं इन प्रोटॉन्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज और प्रोटॉन्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन्स, ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन्स में ट्रेवल करती हैं सीधी, बिकॉज दे आर पार्टिकल एज वेल एज वेव्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इनमें ये वेव्स भी हैं, रेज भी हैं, और ये पार्टिकल भी हैं। ठीक, तो रेज होने की वजह से, वेव्स होने की वजह से ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। तो ये वेव्स की खासियत है, रेस की खसूसियत है, वेव्स की, रेस की, कि ये स्ट्रेट लाइन में सीधी सिमत में ट्रैवल करती हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं, दीज रेज, ये जो रेज हैं, कौन सी रेज, कैनाल रेज, प्रोटॉन्स, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन्स, ये स्ट्रेट लाइन्स में ट्रैवल करती हैं, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज, और इनकी डायरेक्शन जो है वो कैथोड रेज के मुखालिफ सिमत में होती है। तो देखिए स्टूडेंट, कैथोड रेज कैसे ट्रैवल करती हैं, इस डायग्राम के मुताबिक लेफ्ट टू राइट जाएंगी। तो एनोड रेज यानी कैनाल रेज या प्रोटॉन्स जो हैं वो राइट टू लेफ्ट कैसे मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट, और कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, तो ये राइट टू लेफ्ट मूव करती है। तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन्स की कैथोड रेज की डायरेक्शन है, तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रैवल करती हैं। तो इसका हेडिंग बना लेंगे। हेडिंग में क्या बनाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो हेडिंग बनाएंगे ट्रैवलिंग। हेडिंग क्या बनाएंगे आप, ट्रैवलिंग। तो ये ऐसे ट्रैवल करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने हेडिंग्स भी बनाने होते हैं। तो आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसका हेडिंग क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कैसे होती है, ठीक। तो क्या है, देयर डिफ्लेक्शन in electric and magnetic field proved that these are positively charged। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, जनरेट करने से, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने से ये बात साबित हुई कि जो प्रोटॉन्स हैं, जो ये कैनाल रेज हैं, जो ये एनोड रेज हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उसमें कैसे देखें, फर्स्ट करेंगे आपके पास है गिलास ट्यूब। अब इस गिलास ट्यूब के आप इर्द गिर्द अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का मतलब होता है, फर्स्ट करें डिस्चार्ज ट्यूब है, ये प्रोटॉन्स हैं, ठीक,
ये प्रोटॉन्स हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का मतलब है आप दो प्लेट्स लगा दें, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दें और एक नेगेटिव प्लेट लगा दें। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने से ये जो प्रोटॉन्स हैं इन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये कौन सी प्लेट है, नेगेटिव। तो ये जो है किसकी तरफ बैंड हो जाएंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ बैंड हो जाएंगे। ये कहाँ बैंड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव प्लेट। तो इसका मतलब है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर दो प्लेट्स लगा दें, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, ये जो प्रोटॉन्स थे, ये प्रोटॉन्स कहाँ किस तरफ मुड़ गए, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव थे तो नेगेटिव तो डिफ्लेक्ट हुए ना। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और वो कह रहे हैं इसी तरह अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करें, मैग्नेटिक फील्ड। तो सर मैग्नेट अगर लगाएं, मैग्नेट के भी दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक। तो फर्स्ट करें आप मैग्नेट लगाएं। मैग्नेट का एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। नॉर्थ क्या पॉजिटिव होता है, साउथ क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर आप इस डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर एक लगाएंगे इस तरह, मैग्नेट लगा दें, ये क्या मैग्नेट। तो मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड आपने जनरेट कराई, मैग्नेट इसको लगाया डिस्चार्ज ट्यूब को, उसके साथ ले गए। तो ये अब देखिए साउथ पोल अगर आप इधर करेंगे, साउथ पोल पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, इसकी तरफ बैंड हो जाएंगे ऐसे। साउथ पोल की तरफ ये बैंड होंगी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप उसे उलट करते हैं काम, अगर आप नॉर्थ पोल इधर रखें पॉजिटिव और साउथ पोल इधर रखें नेगेटिव, तो अब क्या होगा, अब ये अपोजिट या दूसरे रिपेल होंगी, दूसरी साइड पर डिफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये इन पे कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, नॉर्थ पोल पे प्रोटॉन्स ही पॉजिटिव, तो ये उससे दूर भागेंगी, रिपेल होंगी, दूर जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट, प्रोटॉन्स की डिफ्लेक्शन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनकी डिफ्लेक्शन ने प्रूव दैट, इस बात को साबित किया दैट के दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, के प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट क्या बात है जी, कह रहे हैं द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। वो कह रहा है जो आप गैस इस्तेमाल करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, उसी गैस के प्रोटॉन्स पैदा होंगे। यानी जो नेचर गैस की होगी, उसी नेचर के प्रोटॉन्स पैदा होंगे। आसान लफ्ज़ों में वो कह रहा है कि जो गैस इस्तेमाल करोगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसी गैस के आपके पास प्रोटॉन्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हम नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस लेते हैं, तो नाइट्रोजन के प्रोटॉन्स बनेंगे। अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स बनेंगे, ठीक है। और अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के प्रोटॉन्स बनेंगे। और अगर हम कार्बन लेते हैं तो कार्बन के प्रोटॉन्स बनेंगे। कार्बन तो गैस है ही नहीं, सॉलिड है, फर्स्ट को उस गैस में हम कन्वर्ट करके इसमें इंट्रोड्यूस करा दें। तो जो भी गैस आप इस्तेमाल करेंगे, उसी गैस के प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। तो इसका मतलब है, ये आपका थर्ड पॉइंट है, द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्लियर होगा स्टूडेंट थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट,
कह रहे दीज रेज, हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड, ये जो रेज हैं ये एनोड से अखज़ नहीं होती। दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड, ये जो रेज हैं एनोड से पैदा नहीं होती। तो देखने में ऐसा लगता है जैसे एनोड से पैदा हो रही है, एनोड से अखज़ हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, दर हकीकत ऐसा नहीं होता। दीज रेज, ये जो रेज हैं डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, पैदा नहीं होती हैं। कह रहा है इनफैक्ट दर हकीकत दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड, ये रेज जो हैं प्रोड्यूस होती हैं, पैदा होती हैं व्हेन द कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज कोलाइड, टक्कर लगाते हैं, टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयोनाइज देम एज फॉलोज। तो कह रहा है दर हकीकत ये जो प्रोटॉन्स हैं ये एनोड से पैदा नहीं होते, ये प्रोटॉन जब पैदा होंगे जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्राइक करती हैं, कोलाइड करती हैं रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल से। रेजिडुअल मीन जो रेजिडेंट रखी हुई है जिन्होंने, जो रिहाइश पजीर गैस है, यानी जो गैस मौजूद है, जो गैस मौजूद है उस गैस से जब इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं तो फिर क्या करते हैं, नॉकआउट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे गैस के मॉलिक्यूल को, तो गैस के मॉलिक्यूल्स में से वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसकी आयनाइजेशन हो जाती है गैस के मॉलिक्यूल की, और जैसे गैस के मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन होगी तो प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये M, ये गैस का मॉलिक्यूल है प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन ने आके स्ट्राइक किया, तो जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया तो उसने M के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एक ये इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया M के अंदर से, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और M के ऊपर कहाँ चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, M के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ शो नहीं हुआ, बस यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऊपर M प्लस है। रिएक्शन में लिख देता हूँ दोबारा, M प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू M पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये M के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ स्लाइड में बाय मिस्टेक लगा नहीं सके पॉजिटिव चार्ज, तो M पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन M में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस इलेक्ट्रॉन ने M को गैस के मॉलिक्यूल को स्ट्राइक किया, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करा दिया, बाहर निकाल दिया, और M फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, एक इलेक्ट्रॉन जैसे टक्कर मारी, स्ट्राइक किया, और एक जो उसके अंदर से निकलेगा M के अंदर से, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आयनाइजेशन हो गई गैस के मॉलिक्यूल की। तो जब गैस के मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन होती है तो क्या बनते हैं, हमारे पास प्रोटॉन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ये प्रोटॉन है, तो क्या प्रोड्यूस होंगे, प्रोटॉन्स। तो ये बहुत अहम पॉइंट है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो चौथे पॉइंट में, कि प्रोटॉन्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये मेन कॉन्सेप्ट है हमारे टॉपिक का। लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट, कह रहे mass of these particles was found equal to that of proton or simple multiple of it. The mass of proton is 1,840,1840 times more than of an electron. तो कह रहा है जो mass of these particles, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ना, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स, उनका मैस जो है तकरीबन इक्वल होता है प्रोटॉन के मैस के, और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, या उसका सिंपल मल्टीपल होता है। ये मेन बात है उसमें समझने वाली। तो कह रहे हैं जो जब इलेक्ट्रॉन जो हैं, जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं गैस के मॉलिक्यूल से, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे गैस के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक करने से क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे ना, उनका जो मैस होगा वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, या तो उनका मैस प्रोटॉन के बराबर होगा, और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, या सिंपल मल्टीपल होगा प्रोटॉन्स के मैस का। तो सब पहले आपको पता नहीं प्रोटॉन क्या होता है। जो हाइड्रोजन का होता है ना, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1। तो हाइड्रोजन हम कहते हैं H11, H11। तो
तो हाइड्रोजन के देखिए न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन इसको नॉकआउट करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये सिचुएशन हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये सिचुएशन होगी। इसको कहते हैं प्रोटॉन, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज प्रोटॉन H पॉजिटिव। तो ये प्रोटॉन है, यानी जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है उसे प्रोटॉन कहते हैं। जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उसे क्या कहते हैं हम, प्रोटॉन कहते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को स्टडी किया गया, गोल्डस्टेन ने सबसे पहले हाइड्रोजन को स्टडी किया। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कराया तो ये सिचुएशन हो गई। तो इसे हमने प्रोटॉन कह दिया, H पॉजिटिव है। ये क्या है, H पॉजिटिव। इसे प्रोटॉन को कहते हैं क्योंकि इसके पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है ना तो कोई न्यूट्रॉन है, नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन था वो भी नॉकआउट हो गया, चला गया। अब ना तो इसके पास न्यूट्रॉन है ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जस्ट एक प्रोटॉन है। तो ये एक प्रोटॉन है और इसमें प्रोटॉन की बिल्कुल प्रोटॉन की खसूसियत है, यानी जो प्रोटॉन्स हर एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं तो इसमें वो है, प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं प्रोटॉन्स वाले। तो ये एक प्योर प्रोटॉन है हमारे पास, H पॉजिटिव, इट इज़ अ प्रोटॉन। इसे हम प्रोटॉन कहते हैं, H पॉजिटिव को। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये प्रोटॉन है। तो अब प्रोटॉन तो ये है। तो अब अगर हम दूसरी गैसेज अगर लेते हैं हाइड्रोजन के अलावा, अगर हम हाइड्रोजन के अलावा और कोई गैस लेते हैं, अगर और कोई हम गैस लेते हैं और जब उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराते हैं तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो उसका जो मैस होता है वो सिंपल मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन होगा। ये बात है। जैसे फॉर एग्जांपल हम गैस लेते हैं ऑक्सीजन, क्या लेते हैं गैस, ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन में ये देखिए प्रोटॉन कितने हैं, 8, न्यूट्रॉन भी 8 और इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसमें से जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। ये क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन को हमने कोलाइड कराया, स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन ने, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये अब ऑक्सीजन +1 आ गया। क्या आ गया, ऑक्सीजन +1। तो अब इसका जो मैस है, इसका मैस जो है सिंपल मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन होगा। यानी प्रोटॉन का मैस कितना होता है, 1। प्रोटॉन का मैस कितना होता है, 1। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये बना है, इसका मैस कितना है, प्रोटॉन का मैस प्लस न्यूट्रॉन का मैस, सारे पूरे का अगर सम करें तो इसका मैस है 16। तो 1 × 16 क्या होता है, 16। तो ये प्रोटॉन के मैस का सिंपल मल्टीपल है। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुआ ऑक्सीजन का, उसका मैस 16 है और प्रोटॉन का मैस 1 होता है। तो 1 × 16 = 16। तो इसका मतलब है ये जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उनके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराते हैं और उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करवाते हैं, तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं उनका जो मैस होता है वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है या उसका सिंपल मल्टीपल होता है। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं स्टूडेंट हम। तो जैसे कोई और ले लें आप, अगर आप नाइट्रोजन लेंगे तो नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करा दें तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन का मैस कितना होता है, 14। तो नाइट्रोजन 14 जब गैस फॉर्म में आप लेंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करा दें तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अब उसका मैस कितना होगा, 14। उसका मैस कितना होगा, 14। प्रोटॉन का मैस कितना, 1। तो वो 1 × 14 = 14। तो प्रोटॉन के मैस को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूट्रॉन का मैस आ जाएगा। तो इसका मतलब वो भी उसका सिंपल मल्टीपल है, प्रोटॉन के मैस का सिंपल मल्टीपल है। यानी किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो उसका न्यूट्रॉन का मैस आ जाएगा। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं, जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो दूसरी गैसेज हैं,
उन गैसेस पे भी जब हम इलेक्ट्रॉन्स को बम्बारमेंट कराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट कराते हैं, तो उनमें से ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा तो वो भी क्या बन जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और एक है प्रोटॉन हमारे पास। प्रोटॉन कौन है, प्रोटॉन इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटॉन इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। तो जब प्रोटॉन से और दूसरे जो एलिमेंट्स के मैसेज हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं दूसरे एलिमेंट्स के जो बनते हैं, उनके जब मैसेज को कंपेयर किया जाता है तो वो सिंपल मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन होते हैं या वो इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो यही वो बात यहाँ कर रहे हैं पहले पॉइंट में कि मैस ऑफ दीज पार्टिकल्स, यानी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वाज फाउंड, वो फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। तो उनका मैस जो है तकरीबन प्रोटॉन के मैस के बराबर होगा और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, या उसका सिंपल मल्टीपल होगा। आफ्टर दैट क्या है, द मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम मोर देन द मैटर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के मैस से प्रोटॉन का मैस 1840 गुना ज़्यादा होता है, 1840 टाइम्स। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो स्टूडेंट्स बहुत हल्के होते हैं। मेन जो मैस होता है वो प्रोटॉन्स का होता है और न्यूट्रॉन्स का होता है। कोई भी एटम है उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, असल इनका ही मैस होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट वेट होते हैं, जस्ट लाइक क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स या फिर स्मोक। अब क्लाउड्स का स्मोक का कोई होता मैस नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक अ स्मोक, धुएं की तरह होते हैं, क्लाउड्स की तरह होते हैं, ठीक है, स्मोक की तरह होते हैं, फॉग की तरह होते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स जो बहुत ही लाइट होते हैं मैस में, इसी वजह से वो कह रहे हैं द मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मैस 1840 गुना इलेक्ट्रॉन के मैस से ज़्यादा होता है। तो इसका हेडिंग क्या बनाएंगे, इसका आप हेडिंग बनाएंगे मैस ऑफ प्रोटॉन, इसका हेडिंग बना देंगे आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और पिछले हेडिंग हमने बना लिए थे नेचर ऑफ कैनाल रेज का हेडिंग बनेगा, इसका डिफ्लेक्शन, इसका ट्रैवलिंग। तो उसमें 5 इसके पॉइंट्स हैं, पांचों पॉइंट्स को अच्छी तरह याद करेंगे, पांचों प्रॉपर्टीज़ के हेडिंग भी बनाएंगे और अच्छी तरह आप पांचों के पांचों पॉइंट्स को आप याद करेंगे। हेडिंग बना के 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। और अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज और प्रोटॉन्स, तो इस तरह पूछा जाता है। तो सर ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।